नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। बहुत दिनों बाद एक बार फिर एक विशेष खास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष सर से बात किए हुए बहुत समय बीत गया, क्योंकि बीच में समय की उपलब्धता कम थी, व्यस्तता ज़्यादा थी और इस वजह से समय निकल नहीं पाया। और आज सर ने फिर हमें समय दिया है बातचीत के लिए। आप शिव सुनते हैं, आप सनातन सुनते हैं, आप आध्यात्म सुनते हैं, आप कविताएं सुनते हैं, आप रिलेशनशिप सुनते हैं, आप गार्जियनशिप सुनते हैं। और देखिए, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो इस बात का बिल्कुल यकीन करिएगा कि हमारी कोई तैयारी नहीं होती। हम अनायास किसी मुद्दे का एक छोर पकड़ते हैं और वो सिरा कई छोरों से घूमता हुआ फिर एक कहें कि अनंत की यात्रा के साथ फिर उस बिंदु पर ख़त्म होता है। और जो कहते हैं ना कि अनंत ही शंकर है, जिसका आदि न अंत वही शंकर है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। कैसे हैं आप? महाकुंभ से लौटे हैं जी, और लग रहा है कि आध्यात्मिक रस में जो है बिल्कुल डूबे हुए हैं। बहुत सारे भाव आए सर उन डुबकियों को लगाते हुए। जी। और मैंने एक भाव आपसे साझा भी किया था कि आपके जो लोग आपको आपके जीवन से छोड़ के जाते हैं, मेरे लिए उस महाकुंभ का भाव यही था कि मेरे बाबा, मेरी नानी, मेरे नाना जो मुझे छोड़ के गए, वो शायद उनके शरीर के जो आप कहते हैं कि अस्थियां विसर्जित करते हैं, मुझे लगा मैं उनके साथ डुबकियां लगा के लौटा हूँ। क्योंकि हमारे देश का अविरल जल जो प्रवाहित होता हुआ पूरे देश का जल समग्र कहीं ना कहीं मिलता है, और मुझे लगता है उसी जल में वो सब आज भी विद्यमान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा भाव है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बार मैं विशेष तौर पे देख रहा हूँ कि संचार के माध्यमों का, संचार के से जो प्रसार हो रहा है, उसका लाभ यह है कि हर व्यक्ति उस भाव से जुड़ना चाहता है। हर व्यक्ति वहाँ जाना भी चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो पहले लगता था कि शायद तर्क और विज्ञान के कारण और इन सब चीज़ों को उतनी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर भी वही भाव जाग रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इतने वर्षों से, इतने युगों से भारतवर्ष में और हमारे धर्म में जिन चीज़ों को प्रधानता या मान्यता दी गई है, वो ऐसे ही नहीं दी गई। उसका निश्चित रूप से एक तार्किक, एक वैज्ञानिक आधार है। और ऊर्जा के ये जो केंद्र हैं, जहाँ पर कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थीं, और एक ऐसा खगोलीय फिनोमेना होता है जहाँ पर ग्रहों का संयोजन इस तरह से होता है और आध्यात्मिक चेतना और अधिक पुष्ट और अधिक समृद्ध होकर उन स्थानों को प्राणवान बनाती है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप भी निश्चित रूप से, आपकी चेतना भी और अधिक समृद्ध होती है। तो ये बहुत ही अच्छा भाव है। और इस समय जो माहौल है देश में, उसे, उसका अनुभव हम लोग दूर बैठे बैठे भी कर पाने में समर्थ है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से और कन्वेंशनल मीडिया के माध्यम से भी पहुंच रही हैं। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने देश, इतने सारे बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों से लोग वहाँ जा रहे हैं, और इतना बड़ा समागम, इतने सारे लोग, और व्यवस्था को इस स्तर पे सुनिश्चित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इसलिए इसका आयोजन और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोग बधाई के पात्र होते हैं, और जो लोग इसमें शरीक हो पा रहे हैं वे भी धन्य हैं। मैं अपने हिसाब से एक कहें कि एक तस्वीर जो मेरे सामने आई सर की, जब मैं उस अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम संगम में स्नान के लिए जब नाव से बढ़ रहे थे संगम की तरफ, तो संगम के उस तरफ, मतलब दूसरे जो घाट हैं, वहाँ जो जनता थी, वो जो वहाँ जो भारत के लोग आए थे, वहाँ भारत से बाहर के भी लोग थे, उस सभी रंग मिक्स हो गए थे। ये पता नहीं चल रहा था कि भारतीय कौन है, विदेशी कौन है, और इसीलिए एक बड़ा समग्र भारत मुझे दिख रहा था। तो मैंने उसको विजुअलाइज किया सर कि अगर इस तस्वीर को मैं ब्लैक एंड वाइट कर दूं, और उस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करने के बाद विजुअलाइज करके कहीं उसको उकेरूं, उसकी कोई आकृति बनाऊं, चित्र बनाऊं,
तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद शायद पहली बार सारे भारत के लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं। वाह। और वो एक तस्वीर मुझे ऐसी लग रही थी। मेरा ये भाव, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी देखी हैं सर, जिसमें एक साथ गंगा स्नान करते हुए, एक साथ स्नान करते हुए, बहुत सारी तस्वीरें, जो दुर्लभ तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी हैं। बट मुझे वही भारत जो आज उस वक्त का भारत दिख रहा था। ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ हम सब कुछ भूलकर, अपनी छोटी छोटी पहचानों को भूलकर अपनी एक बड़ी पहचान की तलाश कर लेते हैं। और जो आपने बात की वो बड़ी सुंदर बात है कि वो बड़ी पहचान हमारी क्या है। वो बड़ी पहचान हमारे धर्म, हमारे देश से जुड़ी है, या हो सकता है कि उससे भी ऊपर का भाव हो जो संपूर्ण मानवता से हमें जोड़ता हो, परम सत्य से जोड़ता हो। तो इन अवसरों को जब हम और गहराई में समझते हैं, तब हमें इनके सामाजिक और इनके आध्यात्मिक अर्थ का एहसास होता है। इतने सारे लोगों का एक साथ कहीं जमा होना, एक ही भाव से या एक ही चेतना से संपृक्त होना, इस आशा में, इस उम्मीद में कि जो वहाँ का जल है या जो उस स्थान के रजकण हैं, वो हमें मोक्ष दिला देंगे, हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिला देंगे और हमें शुद्ध करेंगे, हमें सच्चित और आनंद से परिचित करवाएंगे। यही है शायद उसका लक्ष्य, जो कोई जानकर पूरा करने पहुंचा है, कोई बिना जाने पहुंचा है, जो शायद कोई किसी ध्येय को लेकर पहुंचा है, या कोई ऐसा ही है जो बिना किसी ध्येय के पहुंचा है, लेकिन पहुंच सब रहे हैं। या तो शरीर के साथ पहुंच रहे हैं या सिर्फ मन के साथ पहुंच रहे हैं, और जैसे भी पहुंच रहे हैं वहाँ का आनंद उठा रहे हैं। तो उस जगह पर, उस जन समुद्र को देखने से आपके अंदर जिस भावना का जन्म हुआ, वैसी ही भावनाएं शायद सबके हृदय में भी जन्म ले रही हैं। और उस विषय की समझ, उस भाव का आनंद, वो अपने आप में शब्दों से परे है। अभी मेरा जाना तो हुआ नहीं, तो इस वजह से मैं तो सिर्फ देखी सुनी और समझी हुई बातों के आधार पे बोल रहा हूँ। आप अपने निजी अनुभव से बोल रहे हैं। अगर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला तो शायद मेरा अनुभव भी आपके साथ साझा करने में मैं समर्थ हूँ, और उसके लिए हम लोग अलग से बातचीत करेंगे। संतों की जब बात होती है सर, और मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ आए साधुओं को देख रहा था, उनसे जब मैंने बातचीत की, तो मुझे कई सारे साधु ऐसे मिले सर, जिनका ये कहना है कि वो पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों पर, रेगिस्तानों में तपस्या करते हैं और 12 साल में एक बार अपने आसन से उठ के आते हैं इस स्नान के लिए। ये भाव, पहली आपके अंदर इस भाव से पहला भाव क्या आता है? पहला तो मेरे अंदर एक स्वतः एक मुस्कुराहट आई, जो शायद इस बात से आई कि, या इस एहसास से आई कि हमारे देश में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अगर हम गहराई से समझेंगे तो ये जानेंगे कि सत्य की खोज और अपने अंदर भीतर उतरने की चाह जो है वो कितनी प्रबल है। इस चाह ने किसी को कंदराओं तक पहुंचाया, किसी ने जंगलों में भटकाया, किसी ने वर्षों तक तप करने के लिए प्रेरित किया, किसी ने प्रश्नों से जूझने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में एक चाह थी कि मुझे उस सत्य से परिचित होना है जो शायद अंतिम सत्य है, जिसके बाद कुछ जानने समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती। या उस आनंद से परिचित होना है जिस आनंद के पार कोई दूसरा आनंद है ही नहीं, जो जीवन का या जीवन के बाद भी किसी का लक्ष्य हो सकता है। तो यही करने के लिए जो, और हमारी परंपरा में तो जितने भी मनीषी हुए हैं, जितने साधु संत हुए हैं, उनका ध्येय तो यही रहा कि वो उस सत्य से स्वयं परिचित होंगे, उस आनंद से स्वयं परिचित होंगे, और समाज में जो एक आम इंसान है, एक साधारण सामान्य व्यक्ति है, उसे भी उस सत्य की खोज में उसकी उंगली पकड़ने का काम करें। इसीलिए तो साधु संत पथ प्रदर्शक होते हैं। जितने भी ज्ञानी गुरु लोग होते हैं,
वो हमें उसी सत्य से परिचित करवाने के लिए होते हैं। तो ये आज भी जब ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं जो धूनी रमाए हुए है, जो इसके शरीर पर कुछ नहीं है, जिसने सब कुछ त्यागा हुआ है, जिसे संसार से वैसे तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन जो आज इस क्षण में अपने आप को भूलकर संसार को विस्मृत करके फिर से किसी सत्य की खोज में दोबारा यहाँ आया है, क्योंकि यहाँ उसे उस सत्य का एक नया आयाम मिलने वाला है, उस आनंद की एक नई अनुभूति होने वाली, इसलिए शायद आया है। और साथ में जो वर्षों से संचित तप करने के पश्चात उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो उनके अंदर ज्ञान है, वो भी समाज में बांटने के लिए आए हैं। और हम जैसे जो भी साधारण सामान्य व्यक्ति हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं, इसलिए तो ये संत समागम होता है। अमृत की जब बात आती है तो विष की चर्चा किए बगैर अमृत की बात पूरी नहीं होती, और इसीलिए जब महाकुंभ की बात आती है तो बिना शिव के महाकुंभ संपूर्ण हो ही नहीं सकता। अब मैं अनायास, आप जानते हैं जब बात आती है तो मैं महादेव की तरफ बात अचानक से अनायास चली जाती है। कथाएं हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन में अमृत और विष निकला। उस अमृत की चाह में आज स्नान के लिए और युगों युगों तक लोग आते रहेंगे, बट उस अमृत की चाह कब हुई? जब विषपान किसी ने कर लिया, जब वो विष शिव ने धारण कर लिया अपने गले में। जब आप महाकुंभ को याद करते हैं तो आपको अनायास शिव कैसे याद आते हैं? वैसे ही याद आते हैं जैसे आपको आए। और जो बात आपने की, जिस कथा से हम सब लोग परिचित हैं कि देव और अदेव दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और समुद्र के मंथन के पश्चात बहुत सारे रत्न निकले। रत्नों की प्राप्ति तो इंसिडेंटल थी, असली लक्ष्य तो अमृत की प्राप्ति थी। और अगर अमृत निकला तो उसके साथ विष का निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सच भी है और मैंने भी पहले कई बार कहा है कि यहाँ पर सब कुछ पेयर्स में है, और ये पेयर्स जो हैं वो ऑपोजिट्स के पेयर हैं। दिन रात, सुख दुख, हर्ष विषाद, अमृत और गरल। तो गरल का पान, अमृत का संधान करने की चाह तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो विष भी निकलता है उसे पान करने की सामर्थ्य तो सिर्फ महादेव में है, क्योंकि उन्हें अमृत की चाह नहीं है, क्योंकि वो तो अमृत स्वयं अमृत है। और उन्हें ये भी इस चीज की भी परवाह है कि उनके अंदर ही तो पूरा संसार है। गरल ग्रहण करने की सामर्थ्य और उस गरल को अपनी ग्रीवा तक रोके रहने की सामर्थ्य, ये सिर्फ महादेव में। तो और बहुत जगह मैंने कई कविताओं में इसका उल्लेख किया है। तो जब महाकुंभ की बात आ रही है तो हम अमृत की बात कर रहे हैं, और अमृत की बात बिना विष के संभव नहीं है। विष का पान कौन करेगा? विष का पान तो हमेशा महादेव करेंगे। जब जब हमारे अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के भी अंदर जो सुख की या आनंद की या सफलता की कामना जागृत होती, जो कि एक सांसारिक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई दुख, कोई असफलता, कोई विष है जो जन्म लेता होगा हमारे अंदर भी या हमारे आसपास भी, उसे बराबर कौन ग्रहण करता रहता है? उसे बराबर महादेव ही तो ग्रहण करते रहते हैं, कभी हमारे भीतर रहकर, कभी हमारे बाहर बसकर। लेकिन हमारे पद से कांटे चुनते हुए, कांटे बीनते हुए, हमारे हृदय से दुख और निराशा को हटाते हुए हमें सिर्फ सुख और आनंद की अनुभूति देते। अब मान लीजिए कि कभी कभी आपको असफलता हाथ लगी या दुख हाथ लगा, तो ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए शायद महादेव सोए हुए हैं, लेकिन वो उठेंगे, वो जगेंगे, और वो उठकर जगकर फिर से आपके दुख, आपकी असफलता, आपकी निराशा, आपकी वेदना सबको समाप्त करते हुए आपको सिर्फ अमृत देंगे, सिर्फ आनंद देंगे, सिर्फ सुख। कई बार आपके शब्द इतना भावुक कर देते हैं और उसमें एक नए भाव जगत में मैं पहुंच जाता हूं।
इस प्रश्न से एक अगला प्रश्न मुझे माँ को लेके आया है, जो गंगा माँ उनकी जटाओं से निकली। अब मैंने एक और अनुभूति वहाँ की सर। वो गंगा, जमुना, सरस्वती, 3 माएँ एक साथ कहीं से प्रवाहित हो रही हैं। उनके बच्चे उनमें स्नान कर रहे हैं और करोड़ों बच्चे उनके स्नान करते जा रहे हैं, और वो पानी प्रवाहित होकर एक जल प्रवाह से आगे बंगाल की खाड़ी में मिलता जा रहा है। नया जल आता जा रहा है, वो मिलता जा रहा है। बच्चों का कितना ख्याल है माँ को, कि माँ सोचती है कि वो जल जो हमारे बच्चों के स्नान के बाद थोड़ा सा गंदा हो गया है, मेरे आने वाले दूसरे बच्चे उस गंदे जल में स्नान ना करें। उसका प्रवाह मैं इसलिए निर्बाध रखूंगी कि मेरे बच्चे स्वच्छ जल में स्नान करें। हम माँ के लिए सोचते हैं क्या? देखिए, माता पिता तो बच्चों के लिए ज्यादा सोचते हैं। माँ का मतलब नदियों से मेरा हाँ, ये था, मतलब मेरा ये अभी दोनों वही ही पे आ रहे अर्थों हैं। में जी। ये कई अर्थों में हम, और ये तो हमारी संस्कृति की विशेषता है, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की महानता है कि हमने सबके अंदर ईश्वर देखे और सबसे ऐसा संबंध बनाया जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। अब हमने नदियों को माँ क्यों कहा? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जैसे माँ हमारी चिंता करती है, हमारा पोषण करती है, वैसे ही नदी भी करती है, अपने जल से और जल से दिए हुए जीवन से। और किसी भी रिश्ते में एक व्यक्ति होता है जो शायद ज़्यादा देता है। तो माता पिता और संतान का जो रिश्ता होता है, उसे मुझे लगता है कि माता पिता ज़्यादा गिविंग होते हैं, ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं। तो वैसे ही नदी या प्रकृति ज़्यादा सेल्फलेस है। हम कहीं न कहीं अपनी उत्कंठा में, अपनी लालसा में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारे माता पिता को भी कष्ट होता है, हमारी नदियों को भी कष्ट होता होगा। हमें उनकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। उतनी नहीं कर सकते जितनी वो करती हैं, तो कम से कम उसका एक अंश ही कर लें, तो वो भी स्वच्छ रहें, उन्हें भी कष्ट कम हो। तो आपने बहुत ही गहरी और गंभीर बात की, और जो पर्यावरण से, जो परिवेश की चिंता से लेकर जन्मी हुई बात है, उसको अगर हम गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि उनका दिया हुआ जीवन है, उनके दिए हुए ये प्राण हैं, उनका आशीर्वाद है इसलिए ये प्राण हैं, बने हुए हैं। और जब उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर से हट जाएगा तो हमारा प्राण, हमारा विकास, हमारी प्रगति, हमारी समृद्धि, ये सब अर्थहीन हो जाएगी। तो इसलिए ये त्योहार और ये पर्व इस बात के लिए भी हमें सचेत करने के लिए आते हैं कि हमें अपने पर्यावरण और परिवेश की चिंता करते रहनी चाहिए। उन्हें उसी गहरे भाव के साथ देखना चाहिए जिस भाव के साथ उनका देखना, उन्हें देखना बनता है और देखना ज़रूरी है। अगर आज हम अपनी नदियों को, पहाड़ों को, समुद्र को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को संरक्षित करते हैं, तो ये हमारे ही हित में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने चर्चा के क्रम में आज कही, और इसने हमारे अंदर भी, मेरे और आपके अंदर भी वही भाव जगाए जो शायद जगने चाहिए। हम खेती करते हैं सर, अपने लिए सब्जियां उगाते हैं, और अब माँ पे जब बात हुई है तो एक और प्रश्न माँ से ही जुड़ा हुआ है कि आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आप धनिया का पौधा उगाते हैं और हमारी माँ हमें सब कुछ देने का, हम पे सर्वस्व अपना न्यौछावर करने का क्या भाव रखती है कि वो उपजाती रहती है, हम खाते रहते हैं, वो उपजाती रहती है और थकती नहीं है। अपने अनाज जो हमें वो देती है, भाव को अगर मैं इस तरह से समझूं कि माँ कभी नहीं थकती, हमें भी माँ के लिए कभी नहीं थकना चाहिए। हम उब जाते हैं, माँ नहीं उबती है। इस पे बहुत पहला सुंदर भाव। बात की आपने, और मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। जो भाव आपका है, मैंने अपने पिछले उत्तर में भी यही कहा कि प्रकृति की चिंता, परिवेश के प्रति जो हमारा भाव है, वो वैसा ही होना चाहिए जैसा अपेक्षित है। क्योंकि ये सब सुरक्षित, संरक्षित रहेगा तभी हम हैं, तभी ये पृथ्वी है, तभी ये जीवन है, और तभी हमारी सारी आकांक्षाएं हैं, तभी हमारा विकास है। तो इसलिए जो भाव आपने कहा वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गहरा है, और
मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। सर, मैंने कहीं एक बात सुनी थी कि अगर बात अधूरे प्रेम की होती है तो आदमी आप कृष्ण का प्रेम याद करते हैं, और बात अगर संपूर्ण प्रेम की होती है तो आप शिव और पार्वती के प्रेम को याद करते हैं। प्रेम है क्या आपके लिए? बड़ा ही जटिल प्रश्न है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा सबके लिए अलग होती है और प्रेम के स्वरूप भी कई होते हैं। अक्सर हम प्रेम को पुरुष और स्त्री के बीच जिन भावनाओं का जन्म होता है उनसे जोड़कर देखते हैं। मैन वुमन के आयामों के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन प्रेम उससे भी व्यापक है, क्योंकि जिस वात्सल्य की बात अभी हम लोग कर रहे थे, माता पिता की, उसमें भी प्रेम है, भाई बहनों के प्रेम में भी प्रेम है, दोस्तों के प्रेम में भी प्रेम है, और जिस रोमांटिक लव की बात आप कर रहे हैं या आपका प्रश्न जिससे जुड़ा हुआ है, उसके भी इतने आयाम हैं जिनको समझना शायद संभव नहीं। लेकिन एक जगह कृष्ण पर एक कविता लिखते हुए मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा था कि कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में प्रेम क्या है, कि जो प्रेम हृदय की सीमा के अंदर बंध जाए प्रेम नहीं, और जो प्रेम बिखर कर काजल से आंखें रंग जाए प्रेम नहीं, और जो हृदय बना दे सागर सा फिर उससे छलके प्रेम वही, और जो रंग छंद आनंद बिखेरे सब पर बरसे प्रेम वही। तो प्रेम की इस परिभाषा जो शायद कृष्ण की समझ से पैदा होती है, उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन प्रेम को यहीं तक सीमित नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कृष्ण का प्रेम यह है तो राधा का प्रेम कुछ और है, मीरा का प्रेम कुछ और है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि जो वजह के साथ हो वो मोह है, और जो बेवजह हो प्रेम है। ओशो ने ये कहा था, और जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है, या प्रेम की मेरी अवधारणा से मेल खाता है। लेकिन प्रेम में अपेक्षा होना, प्रेम में वजह होना भी बहुत स्वाभाविक है। प्रेम में अधिकार का भाव होना या प्रेम में किसी को पा लेने की चाह भी बड़ी प्रबल होती है। मेरे लिए प्रेम तो शायद जो जिसमें प्रश्न ना हो, जिसमें प्रश्न पूछने की वजह ना हो और जिसमें उत्तर देने की विवशता ना हो, वो प्रेम है। मेरे लिए शायद प्रेम ये भी है कि कोई है और उसका होना ही काफ़ी है, उसका मेरे पास होना ज़रूरी नहीं। मेरे लिए शायद प्रेम ये भी है कि अगर वो खुश है, सुखी है, संतुष्ट है और मुझे प्रेम है उससे, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी है। वो मेरे साथ खुश हो या मैं उसके साथ खुश हूँ, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मेरी इस प्रेम की अवधारणा से सब इत्तेफाक रखें, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को मैंने अलग अलग तरह से प्रेम करते देखा है, और इतने साहित्य के अध्ययन में या कविताओं को पढ़ने में या शायरी को समझने में या पोइट्री की समझ में मैंने ये तो देखा है कि अलग अलग लोगों का प्रेम के बारे में जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भिन्न है। कोई प्रेम में अपने आप को खो देना चाहता है, कोई प्रेम में जिसे प्रेम करता है उसे मिटा देना चाहता है, कोई प्रेम में सब कुछ पा लेना चाहता है और कोई प्रेम में सब कुछ खो देना चाहता है। कोई प्रेम में सिर्फ वेदना पाता है, कोई प्रेम में सिर्फ आनंद पाता है। तो क्या एक का प्रेम सही, दूसरे का गलत है? ये भी सही नहीं। तो प्रेम एक ऐसा भाव है जो सबके अंदर अलग अलग तरह के भाव जगाता है। बट जहाँ तक आपने पूछा कि मेरा प्रेम, मेरी दृष्टि में प्रेम क्या है, तो मेरी दृष्टि में तो प्रेम वो है जो आपको उठाता है, आपको आनंदित करता है, आपको किसी बेड़ी में नहीं बांधता, आपके फैलाव में आपका सहायक बनता है और आपको एक आनंद के दूसरे स्तर पर ले जाता है, जहाँ पर न लालसा आपको पकड़े हुए है, न चाह आपको जकड़े हुए है, न चिंता आपको रोके हुए है और न फिक्र आपकी बेड़ी बनी हुई। तो अगर ऐसा है तो वो प्रेम है, नहीं तो कुछ और। माँ सरस्वती ने एक अतिरिक्त शब्दकोश आपको दिया है जिसमें आपकी लेखनी के शब्द जो निकलते हैं
मुझे हमेशा से लगता है कि वो खजाना एक बहुत ही अतिरिक्त कोई एक बॉक्स है जो आपके पास है और जो निकलता है। माँ शारदे की वंदना, और कहते हैं कि उनका विशेष आशीर्वाद, और हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि पूरे दिन में एक बार आपकी जुबान पे सरस्वती जरूर बैठती हैं कि आप वो बात कहते हैं और वो सत्य हो जाती है। माँ शारदा को जब आप याद करते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है कि ये जो लिख पाते हैं, आप अभी भी कहते हैं कि मैं अपने आप को कवि नहीं मानता, मुझे तो जो आता है, जो भाव महादेव देते हैं वो मैं लिख देता हूँ, लेकिन महादेव के दिए हुए भाव में सहायक बनती हैं शारदा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? माँ शारदे का नाम आते हुए सबसे पहला शब्द जो मेरे जहन में आता है वो या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। वस्त्रावृता। ये जो प्रार्थना थी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, दोहराते थे, गाते थे। और स्कूल में वसंत पंचमी का भी आयोजन होता था, और जब भी कला की, संस्कृति की, कविता की, साहित्य की, नृत्य की, गीत की बात होती थी तो सबसे पहले यही होता था कि माँ सरस्वती का स्मरण कर लिया जाए, क्योंकि उनकी कृपा और उनकी अनुकंपा के बिना ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। आप अगर अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा लिख पा रहे हैं, अच्छा नृत्य कर पा रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा पा रहे हैं, और कोई किसी भी तरह के शोर में किसी ध्वनि से संगीत उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो ये बिना सरस्वती की कृपा के संभव ही नहीं है। तो मुझे स्मरण है कि हमारे स्कूल में भी वसंत पंचमी का आयोजन होता था, और बड़े ही सुंदर स्वरूप में हम माँ शारदे की प्रतिमा को सजाते थे, उनकी पूजा करते थे, पीले वस्त्र धारण किए जाते थे। उस समय ऋतु भी ऐसी होती थी जब आप ठिठुरती हुई ठंड से बाहर निकलते हैं और हल्की गुनगुनी धूप में एक एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी रचनात्मकता का, एक ऐसी क्रिएटिविटी अपने अंदर अनुभव करते हैं जब सब कुछ खिला खिला, खुला खुला लगता है। तो प्रकृति में जब आपको सुंदर दिखने लगे सब कुछ और आपका मन प्रफुल्लित हो, तो वो वसंत है। और मैंने अपनी एक कविता में कहीं शिव को वसंत से जोड़ा था कि जो मन अनंत वह शंकर है और जो तन वसंत वह शंकर है। तो जिस वसंत का जिक्र आपने किया और माँ शारदे का जिक्र किया, तो उससे तो यही भाव जागृत हुआ, यही स्मृतियाँ कौंधी। फिर कुछ कविताएं जो मेरे पिताजी चूँकि हिंदी में कविताएं लिखते थे, तो उनके अपने कॉलेज की मैगज़ीन के लिए पहली कविता हमेशा उनकी होती थी जो माँ शारदे को समर्पित होती थी। तो वो भाव भी, वो स्मृति भी आज पुनः जागृत हुई। तो माँ की कृपा है। आपको अगर मेरे शब्दों में कुछ सामर्थ्य नज़र आता है तो ये उनका है, और मेरी लेखनी का अगर कुछ भी प्रभाव है तो ये उनका प्रभाव है। तो मैं तो फिर कहूँगा, फिर दोहराऊँगा कि मैं अपने आप को लेखक, कवि और विचारक नहीं मानता। जो कुछ भी कह पाता हूँ या लिख पाता हूँ वो महादेव की कृपा है, वो माँ सरस्वती की कृपा है, वो उन तमाम फोर्सेस, उन शक्तियों की कृपा है जो कहीं ना कहीं आपके चेतन अवचेतन को पुष्ट और समृद्ध करती हैं। कितना इंटरकनेक्टेड है सब कुछ सर। हम वसंत पंचमी कहते हैं, उसके बाद पीले सरसों के फूल, और उसके बाद फिर आप फागुन में प्रवेश करते हैं, और फिर आगे की ऋतुएं जैसे जैसे आती हैं, हमारे त्यौहार भी वैसे हैं। मैं एक इस पे कभी शायद आपसे चर्चा मेरी हुई नहीं, बट ये जो कनेक्शन है हमारे त्योहारों का, हमारे माहों का, हमारी पूजाओं का, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपके अंदर क्या भाव लेके आता है? एक गर्व का भाव लेके आता है कि हमने सब कुछ कितनी वैज्ञानिकता के साथ देखा और समझा और जिया है। आपने ऋतुओं की बात की, आपने पर्वों की बात की, आपने उसको मन की स्थितियों के साथ जोड़ा, आपने उसको आ, अपने मनमानस की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा,
और उसके इर्द गिर्द एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें सब कुछ वैज्ञानिक था, लेकिन उसका ढिंढोरा या ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं थी। वो इतना अनऑब्ट्रूसिवली किया गया, इतने सरल साधारण भाषा में किया गया। उस भाषा का विन्यास इतना सुंदर, इतना सरल था कि वो कभी किसी को भारी नहीं लगा। और उसमें हमेशा आपका हित, आपका स्वास्थ्य, आपका आनंद, आपका सुख सर्वोपरि था। तो ये तो हमारे जो भी प्रबुद्ध लोग थे, हमारे मनीषी थे, समाज में नेतृत्व देने वाले लोग थे, ये उनको साधुवाद कि उन्होंने हमें एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता दी जिसका आधार शुद्ध रूप से वैज्ञानिक था। और तर्क की किसी भी कसौटी पर अगर आप उसे कसेंगे तो वो आपको खरा ही मिलेगा, वो आपको सच्चा ही लगेगा। महाशिवरात्रि आने वाली है सर, और मैं अब इसको जोड़ता हूँ अपने महास्नान से। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और देखिए सर, महाकुंभ का समापन वो संपन्न हो रहा है महाशिवरात्रि के दिन जी। ये इस बात का संकेत है कि हम शिव को नमन करते, शिव को प्रणाम करते, शिव के प्रति अपने आभार को व्यक्त करते हुए इस पर्व को संपन्न कर रहे हैं। और शायद उस भाव में कहीं ना कहीं ये है कि तुमने जो धारण किया उस वजह से हम आज यहाँ स्नान करने आ पाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण तुमने दिया है, तो इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। क्या आपका भी भाव, क्या आपसे इससे जुड़ा ऐसा भाव आपको भी आता है? आप कैसे देखते हैं इसको कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान और संपन्न होता है? वो जब आप महादेव की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, या कम से कम मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं प्रश्न और भावों से परे हो जाता हूँ। न मुझे कोई प्रश्न सूझता है, न मेरे अंदर कोई भाव जागता है। तो उस स्थिति में ही मेरे शिव से बात भी होती है, उनका साक्षात्कार होता है विचारों में। जब विचार शून्य हो जाएं तब मन में शिव उत्पन्न होते हैं। तो मैंने इस प्रश्न को उसी तरह से देखा कि आपने जो कि प्रश्न किया है और महादेव से संबंधित है, तो मैं उसे प्रश्न नहीं मान रहा हूँ, मैं उसे सिर्फ शिव का स्मरण मान रहा हूँ। और शिव का स्मरण आते ही आप एक अलग तरह की ऊर्जा और आनंद की अनुभूति करते हैं। शिव के साथ कोई चीज़ समाप्त तो हो ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। न जीवन की समाप्ति होती है, न किसी पर्व की समाप्ति होती है, न किसी आयोजन की समाप्ति होती है। वो एक नई शुरुआत होती है, एक नया आरंभ होता है। और इसलिए अगर महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से वो एक नई सुंदरता, एक नए आनंद को जन्म देने के लिए है, जो शायद हम सबके जीवन में आने वाला है। तो मेरी तो यही आशा है, मेरा यही विश्वास कि शिव सबके जीवन में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई आशा और नए आनंद का संचार करेंगे। और अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस आशा और इस कामना के साथ ही मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। और एक कविता में मैंने लिखा भी है कि इस जीवन के भी बाद तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा। शिव की तरफ से ही ये बोलने का प्रयास है कि जब हम सोचते हैं कि शिव क्या है, तो पहले मैंने कहा कि मैं पंच तत्व में मिलता हूँ और मैं उनसे भी हूँ पार कहीं। मैं सभी दिशाओं में बसता, मैं शून्य स्वयं संसार यहीं। और इस जीवन के भी बाद तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा। मैं मृत्यु नहीं, मैं स्वयं पथिक, तो साथ साथ बढ़ जाऊंगा। तो शिव तो हमारे साथ साथ हमेशा रहते हैं, हमारे साथ हमारी उंगली थामे हमको आगे बढ़ाते रहते हैं। हमको आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं, हमको ऊंचा उठाते हुए आनंदित होते हैं। हमको निराश देखकर ये भी सोचते हैं कि इसे चिंता करने की वजह क्या है, मैं जब इसके साथ हूँ तो ये किस फिक्र में है। लेकिन नादान है तो इसलिए थोड़ी देर के लिए चिंता कर लेने देते हैं, थोड़ी देर के लिए निराश हो लेने देते हैं, थोड़ी देर के लिए असफल होने देते हैं। लेकिन अंत में वो सिर्फ वही देते हैं जो एक पिता देना चाहता है अपने बच्चे को, सुख, आनंद और
अपना सब कुछ। तो शिव ने हमको अपना सब कुछ दिया है। ये जीवन उनकी भेंट है, ये सांसें उनकी भेंट है। इस सांसों के उपहार को हम अगर आनंद का उत्सव बनाएं तो बड़ा अच्छा। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जीवन को एक उत्सव की तरह लें और सांसों का उपहार जो शिव से मिला है उसके लिए कण कण को और क्षण क्षण को उनका स्मरण करते हुए इस प्रकृति के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति अपना अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करते रहे। बस फिर देखिएगा कि जीवन आनंद ही आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की बातचीत के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि कोई प्रश्न जब शिव के बारे में हम कुछ भी चर्चा शुरू करते हैं तो वो आपके उन्हीं कविताओं की तरह अनंत की तरफ आपको लेके जाता है, जहाँ लगता ही नहीं कि आगे कितने प्रश्न हैं, और फिर अगले ही पर लगता है कि क्या कोई प्रश्न है भी क्या। बिल्कुल। तो बस इन भावों के साथ, और मैं चाहूँगा कि आपसे बातचीत हमारी लगातार जारी रहे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के देखा कि आपने बहुत दिनों से आपकी कोई नई बातचीत का एपिसोड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो लोग बहुत प्रतीक्षा करते हैं इस बात की। तो एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इन बातों में कुछ अर्थ या कुछ नई प्रेरणा ढूंढ पाने में समर्थ हो पाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज में जितनी भी सकारात्मकता फैला सकें फैलाएं, क्योंकि शायद यही है आदेश शिव का और यही है हमारे जीवन का उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।